परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज राहु पर चर्चा है, ड्रैगन्स हेड। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। अच्छा, इनका विज्ञान की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से कोई परिचय भी नहीं है। तथापि ज्योतिष, क्योंकि विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। समस्त विज्ञान ज्योतिष शास्त्र से ही उत्पन्न हुआ है। जो आज का साइंस है, जो आज जिसको आप विज्ञान कहते हैं, वो संपूर्ण विज्ञान ज्योतिष से ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ है। राहु केतु को ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र भी मान्यता नहीं देता है। अच्छा, ये देख, ज्योतिष शास्त्र ऋषि परमात्मा ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, पाराशर जी, यहाँ तक कि भगवान सदाशिव, भोले बाबा, शंकर जी, नारद जी, क्योंकि सभी ये जो नाम है, ये ज्योतिष के प्रवर्तक हैं। यहाँ से ज्योतिष निकलता है। लेकिन अगर ज्योतिष मान्यता देता, अगर ये ऋषि और वेद और ईश्वर राहु केतु को ग्रह मानता, तो उनके लिए एक स्थान बनाता, कोई राशि बनाता। ऐसा तो नहीं है। इसीलिए वो किसी राशि के अधिकारी नहीं है, उनकी कोई राशि नहीं है निजी। लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व है। इनकी सत्ता ना होते हुए भी, अस्तित्व ना होते हुए भी राहु का अस्तित्व है और इनकी सत्ता है। क्योंकि अंत में ज्योतिष शास्त्र ने इनको छाया ग्रह मान लिया। छाया मीन्स ग्रहों की छाया, अंधकार अथवा ग्रहों का भ्रम। पौराणिक कथाओं में सांकेतिक रूप से और सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाने वाला राहु को माना गया है। अब इसको समझें कि क्या सूर्य और चंद्र को ग्रहण विज्ञान की दृष्टि से लगता है क्या? तो सूर्य ग्रहण का कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ग्रहण का कारण सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी का आना हो जाता है। जो पृथ्वी की छाया सूर्य चंद्र पर पड़ती है। तो राहु केतु ये चंद्र के दो बिंदु हैं। चंद्र का जो पथ है, जो मार्ग है, उसके ये दो बिंदु हैं। इनका अस्तित्व नाते हुए भी इनको छाया ग्रह माना गया। अस्तित्व ना होते हुए भी सत्ता वाला वजूद है इनका। चंद्रमा अपने पथ पर भ्रमण करता हुआ और पृथ्वी के पथ के एक निश्चित बिंदु पर जब पहुंचता है, तो वहां सूर्य ग्रहण होता है। उसको कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ मून। और जब वो चंद्रमा वहां से उत्तर की तरफ बढ़ता है, तो फिर वो ग्रहण घना होता जाता है और वो खत्म हो जाता है। जहां पर जाकर के खत्म होता है, वो केतु का बिंदु है। इसलिए केतु को मोक्ष का, मुक्ति का कारक माना गया है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, पुराणों में जो कथा आती है राहु के विषय में, कि दैत्यों का बहुत बलशाली, धूर्त और मक्कार सेनापति है राहु। किनका? दैत्यों का। और सिंह का नाम राक्षसी का वो पुत्र है, बेटा है। पुराणों में इसे तम कहा गया है, महाशीर्ष कहा गया है, महावक्त्र कहा गया है और महादंष्ट्र कहा गया है, ऊर्ध्वकेश कहा गया है, ऊर्ध्वकेशी कहा गया है। ये अनेक नाम हैं। अब समुद्र मंथन के समय कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी।
उसी कथा में राहु का सार छिपा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए और अमृत का कलश लेकर के राहु भाग गया। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और राहु से वो कलश ले लिया और अमृत पान कराने का जो दायित्व था वो मोहिनी भगवान जो विष्णु रूप में हैं उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो अब यहाँ पर राहु ने वो अमृत का कलश और विष्णु जी को दे दिया, क्योंकि भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए हैं और उन मोहिनी का रूप देख करके राहु मोहित हो गया। स्त्री रूप में है और अत्यंत चंचल चपल सुंदर गेंद में हल्का सा टोल लगाते हुए भगवान नव यौवना मोहिनी का रूप धारण करके और राहु को मोह लेते हैं। अर्थात राहु स्त्री को देख करके ललचा आता है। राहु की जो कमजोरी है वो स्त्री है। यहाँ से कथा जो उपदेश कर रही है, कथा के माध्यम से जो समझा कि राहु स्त्री लोलुप है। इस जो राहु प्रधान जो लोग हैं वो स्त्रियों के वश में हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात मोहिनी का रूप देख करके राहु मोहित हो गया और मोहिनी की सारी शर्तों को मान लिया। अब जब भगवान विष्णु अमृत पान कराने लगे तो राहु बहुत चतुर है, चालाक है, धूर्त है, मक्कार है। तो राहु ने देखा कि ये मोहिनी तो देवताओं को अमृत पान करा रही हैं और असुरों को जो है सुरापान करा रही हैं, मदरा पान करा रही हैं। तो राहु ने वेश बदला, देवताओं का रूप बना लिया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब यहां से राहु दूसरा उपदेश राहु का प्रारंभ होता है। दूसरा क्या है कि राहु वेश बदलने में माहिर है। राहु वेश बदलने में मास्टर है। वो महात्मा भी बन सकता है, चोर महात्मा बन सकता है, ठग बेईमान ईमानदार का रूप बना सकता है। अर्थात राहु क्या बता रहा है कि राहु ने वेश को बदला, देव रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया और मोहिनी को भी चकमा दे दिया उसने। जो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना करके देवताओं को देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मदरा पान करा रहे थे, तो राहु इतना चतुर है, उसने सब कुछ भांप लिया। ये तो गड़बड़ हो रहा है, चालाक है ना। तो राहु कितना चालाक है, कितना चतुर है कि स्त्री से प्रेम तो करता है, स्त्री की बात भी मानता है, लेकिन उसकी पूरी कार्य प्रणाली पर ध्यान भी रखता है। उसके झांसे में नहीं आ सकता, इतना चतुर भी है। राहु स्त्रैण भी है, स्त्री लोलुप भी है, स्त्रियों के साथ स्त्रियों के पास बैठना और स्त्रियों की गंध को पसंद करने वाला है, लेकिन इतना चतुर है कि स्त्री की हर एक्टिविटी को राहु समझता है। और वेश बदलने में मास्टर, क्यों राहु ने राक्षस का वेश बदल दिया, तिलक लगा लिए और मालाएं डाल ली और जाकर के पीले वस्त्र पहन करके और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और भगवान मोहिनी को बेवकूफ बना दिया। राहु ने अमृतपान कर लिया, उन्होंने पिला दिया, यानी भगवान को भी भ्रमित कर दिया है। राहु दूसरों को भ्रमित करने में, बेवकूफ बनाने में, मूर्ख बनाने में, विश्वासघात कराने में ये कथा क्या बता रही है? ये कथा ये बता रही है कि राहु दूसरों को मूर्ख बनाने में, वेश बदलने में, रूप बदलने में गिरगिट का भी बाप है। तो अब आगे जब पंक्ति में बैठ गया मोहिनी ने और मोहिनी भगवान ने अमृतपान करा दिया, राहु ने अमृतपान कर लिया, गले से नीचे चला गया, उधर में चला गया अमृत। सूरज चंद्रमा ने मोहिनी भगवान को इशारा किया कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने राहु को अमृत पान करा दिया। जैसे ही भगवान मोहिनी ने सारी स्थिति को समझा, तत्काल चक्र का आह्वान किया और राहु की गर्दन उड़ा दी। लेकिन राहु का अमृत तो नीचे उतर चुका है, न तो नीचे का हिस्सा खत्म मरा
और न ऊपर का सिर मरा, उसका नाम तो राहु ही था, तो जो सिर था उसका नाम राहु रह गया। तो जो शीर्ष है, जो सिर है, उसका नाम राहु है, और जो कट गया उसका नाम केतु हो गया। राहु कभी मरता नहीं है, वो इतना बली है, इतना शक्तिशाली है कि वो राहु मरता नहीं है। दूसरों को चकमा देने में, दूसरों को भ्रमित करने में, व्यक्ति को भ्रमित करने में, भ्रम फैलाने में और भय फैलाने में। और राहु तो चंद्रादित्य विमर्दनम, सूर्य और चंद्र का मान मर्दन कर देता है, संसार को भयभीत कर देता है। अच्छा, राहु का एक जो वैदिक मंत्र है, कया नक्षत्र आबुव दूती सदा व्रतः सखा कया सचिष्ठया व्रता। ये जो व्रता शब्द आया है, ये गोलाई के लिए, व्रत के लिए आया है। तो जो राहु का जो आकार है वो गोल है, क्यों बिंदु लंबा तो नहीं होता है, वो बाण तो नहीं है ना। तो राहु जो है वो गोल है, एक चक्र है, एक बिंदु है। और जो राहु की जो गायत्री है, जो मंत्र मिलता है राहु का, जो गायत्री मंत्र है कि शुरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्, जिनका शिर ही रूप है, अन्य शरीर शिरो रूपाय, जिनका शिर ही एक रूप है, और अमृतेशाय धीमहि, जो अमर हैं, जिन्होंने अमृत पान किया है। अच्छा, एक राहु का तांत्रिक मंत्र है जिसका प्राय लोग जप करते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। अर्थात भ्राम यानी भ्रमित करने वाला, भ्रम में डालने वाला, मकर जाल में फंसाने वाला, नेट में फंसाने वाला। भ्राम भ्रीम भ्रौम यानी जो भ्रमित करता है, भ्रमित करता है, भ्रमित ही करता रहता है और सबको अपने भ्रम में फंसा लेता है। ये मंत्र भी बता रहा है कि राहु क्या करता है कि भ्रमित करता है, भय फैलाता है, फोबिया है और अनचाहा भय है। राहु का एक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है कि महाशीर्षो महावक्त्रो, जिनका महान सिर है और बड़ा चेहरा है, बड़ा मुख है। हाँ, वक्त्र कहते हैं मुख के लिए, जो बहुत बड़े मुख वाला है। और महाशीर्षो महावक्त्रो, जो बहुत बड़ा, जिनका, अच्छा, जिनके सिर बड़े होते हैं, जिनके शरीर में सिर अलग अलग प्रकार के, सबका सिर एक बराबर का नहीं होता है। मनुष्यों में जो सिर हैं, वो स्त्री पुरुषों में वो छोटे और बड़े होते हैं, लंबे और गोल टाइप के होते हैं, उनके अलग अलग बनावट है, क्योंकि सिर अपने में एक ब्रह्मांड है। तो अब पर कहा गया महाशीर्षो, अर्थात जिनका सिर बड़ा होता है। अच्छा, राहु का सिर बड़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा चतुर है, बुद्धिमान है, चालाक है, धूर्त है, मक्कार है। और महावक्त्रो, जिनका मुख बड़ा होता है, चेहरा बड़ा हो, मुख बड़ा हो, सिर बड़ा हो, वो साक्षात राहु हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, व्याख्या हो चुकी है, उसी में से समझ लो। देखो, हम कहेंगे जरूर, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम राहु का वर्णन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। महादंष्ट्रो, दंष्ट कहते हैं दाढ़ें और दांत, जो बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, जिसके बड़ा सिर है, जिसका महाशीर्षो महावक्त्रो महादंष्ट्रो और महायशाह, जो महान यशस्वी है संसार में, त्रैलोक में, जिसका प्रभाव है और सत्ता है, जिसको सभी जानते हैं, जिसके नाम से देवता कांपते हैं, सूर्य चंद्र जिसके नाम से भयभीत हो जाते हैं। अतनुश्चोर्ध्वम, अतनु, तन कहते हैं शरीर के लिए जो बिना शरीर वाला है। अतनुश्च केशश्च, और जिसके बड़े बड़े केश हैं, बड़े बड़े बाल हैं, ऐसा है राहु। अर्थात राहु सुअर है, राहु अपने में एक भूख है, भूख। अच्छा,
सुअर के बड़े बड़े केश होते हैं। अच्छा, सुअर को न कभी दुर्गंध आती है न कभी सुगंध आती है, विशेषता तो सुअर की ये है। ऐसे ही जो राहु है, न तो उसको गंध आती है न उसको सुगंध आती है। अच्छा, राहु ये सुअर जो होता है ना, आपने देखा होगा कि सुअर सब कुछ खा लेता है। सुअर मक्का का भुट्टा भी खा लेगा, मक्का के पेड़ भी खा लेगा, सुअर गंदी से गंदी विष्ठा भी खा लेगा, सड़ा हुआ गला हुआ मांस खा लेगा। अच्छा, मनुष्य को भी खा लेगा, गोबर भी खा लेगा, विष्ठा भी खा लेगा, जो मिल जाए फल खा लेगा, सड़े खा लेगा, गले। सुअर के सामने आप कुछ भी डालते रहिए, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती है। अर्थात राहु असंतोष का एक कारण भी है। वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति, उसकी कभी भूख शांत नहीं होती। और सुअर बड़ा मजबूत होता है, बड़ा चतुर होता है। एक दो चार कुत्ते मिलकर के सुअर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। दो चार मनुष्यों पर, लाठी वाले मनुष्यों पर भी सुअर भारी पड़ जाता है। कितनी लाठी बजाते रहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधकायम महावीरियम, उसको महावीर कहा गया है, बहुत बलशाली है। अच्छा, ये जो राहु है जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में हमारे जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, देखिए ज्योतिष में धर्म भी है, काम भी है, अर्थ भी है और मोक्ष भी है। ज्योतिष कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। ज्योतिष में चारों पदार्थ है, जो जिसको प्राप्त करना चाहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है, जो जिसके प्रारब्ध में है। ज्योतिष में मोक्ष भी है, ज्योतिष धर्म का भी ज्ञान कराता है, ज्योतिष अर्थ का भी बोध कराता है, ज्योतिष काम भी है, काम वासना भी है, बंधन भी है, संसार भी है, माया भी है, और मुक्ति भी है, ज्योतिष मोक्ष भी है। तो यानी कि ज्योतिष के जो ट्रायंगल हैं, जो ट्रायन भाव हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये ज्योतिष का ये तीन स्तंभ हैं, तीन पिलर हैं धर्म के। और ये हर कुंडली में मिलेंगे आपको। ज्योतिष के धर्म के जो तीन स्तंभ हैं, जो तीन पिलर हैं, जिन पर ज्योतिष रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। तो ज्योतिषी को हमेशा धार्मिक होना चाहिए और धर्मादि कृत्य करने वाला होना चाहिए। धर्म के लक्षण ज्योतिषी में होने चाहिए, क्योंकि धर्म ही ईश्वर है और ज्योतिष ईश्वर के नेत्र हैं, वेद के नेत्र हैं। और वेद का है, अगर ईश्वर की श्वासें हैं। तो सबसे पहले पिलर कौन से हैं ज्योतिष के? धर्म रूपी तीन पिलर हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। फिर धर्म के बाद आता है कि धर्म होगा किसके द्वारा, धर्म करने के लिए क्या चाहिए, कि अर्थ की आवश्यकता है, धन चाहिए, अर्थ चाहिए। तो धर्म के बाद आता है अर्थ। धर्म अर्थ, धर्मार्थ बोलते हैं ना, धर्मार्थ, धर्म और अर्थ दोनों हैं शब्दों में। तो धर्म के बाद आता अर्थ का भाव। पहला भाव धर्म का हो गया, दूसरा अर्थ का आ गया। तो दूसरा भाव, छठवां भाव और दसवां भाव, दूसरा भाव, छठवां भाव और दसवां भाव, ये अर्थ त्रिकोण है। इनमें अर्थ है और धर्म, अर्थ, फिर उसके बाद काम। भाई जब आपने धर्म कर लिया, धर्म पर चल रहे हैं, धर्म को करने के लिए आपके पास अर्थ भी, आपने अर्थ भी कमा लिया। फिर संसार की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, दुकान की आवश्यकता है, वाहन की आवश्यकता है, बढ़िया सुंदर भोजन की, कपड़ों की आवश्यकता है, मौज मस्ती की आवश्यकता है। तो फिर आता है काम, वासना। तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, ये वासना के भाव हैं, काम के भाव हैं। अच्छा, जब वासना भी, आपने धर्म कर्म भी कर लिया, अर्थ भी पैदा कर लिया, संसार के समस्त भोगों को, वासनाओं को, सुखों को सुख से भोग भी लिया,
अब तो मोक्ष की तरफ ही तो जाना है। तो चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये मोक्ष के और मुक्ति को देने वाले, संसार से मुक्त कराने वाले ये भाव हैं। अब राहु जो जन्म कुंडली में बैठा है तो 6 भावों में राहु को बहुत अच्छा माना गया है। केवल राहु ने आदि कुंडली पे कब्जा कर रखा है, अकेले राहु ने। यानी 6 भावों में राहु बहुत श्रेष्ठ, सुंदर और बढ़िया फल करता है। कौन कौन से भाव हैं कि एक तो अर्थ के जो भाव हैं, दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण है। भैया दूसरे भाव में राहु बैठेगा तो आपको धनवान बनाएगा, बड़ा चतुर बनाएगा, खान पान का शौकीन बनाएगा, कुटुंब से प्यार करने वाला बनाएगा, है आपकी वाणी, आपकी विद्या, आपका भोजन सब कुछ अच्छा करेगा। यहाँ पर आपको विपुल संपदा देगा, आकस्मिक धन देगा, लॉटरी देगा। लॉटरी के समान आपको जीवन में अनेक बार धन की प्राप्ति होगी यदि आपका राहु दूसरा भाव यानी अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है। बंधन दे देगा, परिवार का बंधन होगा, धन का बंधन होगा, बैंक बैलेंस का बंधन होगा। ये सब सारी चीजें वो देगा, सारी चीज आप छुपा के रखेंगे, गुप्त रखेंगे। और राहु दूसरा जो धन त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण जिसे कहते हैं, 6वां भाव। और 6वां भाव में जब राहु बैठेगा तो आपको झगड़ालू बनाएगा, आपसे परिश्रम कराएगा, आपको विदेश ले जाएगा, आपको कारागार की यात्राएं कराएगा, आपको डॉक्टर बनाएगा, आपको बिजनेसमैन बनाएगा, आपके शत्रुओं को नष्ट करेगा, आपको एडवोकेट बनाएगा, आपको टेक्निकल बनाएगा, और आपको रोग भी देगा, और आपको अजात शत्रु भी बनाएगा, और आपको पावरफुल भी बनाएगा, और धनवान तो बनाएगा। यह तो कौन में बैठा है। राहु की कभी भूख शांत नहीं होती, यानी कि भूख इतनी पैदा कर देगा कि आपको जितना धन कमा लेंगे वो कम होगा। राहु 10वें भाव में बैठेगा, संसार से जोड़ देगा, उत्कर्ष सिखाएगा, मान सम्मान कराएगा, उच्च पद देगा, राजयोग बनाएगा, सत्ताधिकारी बना देगा, व्यापार और धंधा बहुत बड़ा स्तर पर ले जाएगा आपका जनजीवनी स्तर बहुत अच्छा होगा, आपका अनुशासन बहुत अच्छा होगा। 10वें भाव का राहु आपको धनवान भी बनाएगा, आपको सामाजिक भी बनाएगा, आपको पॉलिटिकल भी बनाएगा, आपको बड़ा आदमी बना देगा। और इन सब से आपकी पूर्ति नहीं होगी। जैसे सुअर लगा रहता है ना, खाने में लगा रहता है, उसका कभी पेट नहीं भरता, जो मिल जाए उसको भसाप खा जाता है। तो दूसरे भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव में अर्थ के त्रिकोण है, धन के त्रिकोण है, इनमें राहु जब बैठता है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। और फिर है काम त्रिकोण में जब राहु बैठता है तो संसार को व्यक्ति जीत लेना चाहता, सारा संसार का धन मेरे पास आ जाए, उसकी कभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, विदेश की यात्रा करता रहता है, हर समय हाय 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 करता रहता है, और धन के लिए हमेशा रोता रहता है, और बहुत परिश्रम करता है, बहुत एफर्ट करता है, बड़ा साहसी होता है। सांसारिक काम वासनाएं, जितनी भी वासनाएं, गाड़ी की वासनाएं, मकान की वासनाएं, फैक्ट्री की वासनाएं, इन सबको बढ़ाता ही चला जाएगा। 1 फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री करवा देगा, 3 फैक्ट्री करवा देगा, 4 करा देगा, 5 करा देगा, 6 करा देगा, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। करोड़ से 10 करोड़ करा देगा, 1 अरब करा देगा, 10 अरब करा देगा, बढ़ाता ही जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, उसकी भूख शांत नहीं होती है कभी भी। तो तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में, दूसरे भाव में, 6वें भाव में और 10वें भाव में, ये 6 भाव हैं राहु के पास। जब इनमें राहु बैठता है तो व्यक्ति निश्चित है कि धर्मात्मा भी होता है, दान भी होता है, दयालु भी होता है, और परोपकार भी होता है, तीर्थों में भी जाता है, देवताओं की सेवा भी करता है, पितरों को भी मानता है, यज्ञ यागादि भी कराता है, मोक्ष का भी रास्ता वो तैयार करता है।
राहु यहाँ पर धन भी देता है, धर्म भी देता है, तीर्थ यात्रा। और बिना राहु के तो न तो आपका गंगा स्नान हो सकता, न आपके तीर्थ हो सकते, न आपका कुंभ स्नान हो सकता। ये सब राहु का ही अधिकार है। राहु की दशा में व्यक्ति तीर्थों में जाता, तीर्थ करता, परिक्रमा करता, प्रदक्षिणा करता, गंगा स्नान करता है और तीर्थों में वास करता है। राहु बड़ा स्पेशल ग्रह है। मित्रों, आज के प्रकरण में राहु पर यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।